हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो मेरे पिछले ब्लॉग में आप लोग ने देखा था इमली घुटाने तक का ब्लॉग। तो यहाँ पे इमली घुटाने के बाद अब शुरू हो गया था गुरहथी। हमारे यहाँ इमली घुटाने के बाद गुरहथी होता है, जहाँ लड़की के जेठ आके और गहना जो साड़ी कपड़ा होता है वो चढ़ाते हैं मंडप में। तो यहाँ पे जेठ जी इनके आ गए थे, मेरी मम्मी के। तो यहाँ पे एक रस्म होता है जो सालियाँ करती हैं, माड़ों में बांध के। ये इसको कटवाया जा रहा था। तो यहाँ पे जेठ जी से काट के, रिबन को काट के, और यहाँ पे कुछ नेग रखेंगे, लेकिन लड़कियों को मज़ेदार नेग नहीं मिला। तो इसलिए ये काफ़ी गुस्से में थी। इन लोग को हर जगह नेग बहुत कम मिला था, इसलिए बहुत गुस्से में थी लोग। सारी सालियाँ बेचारी इतना मेहनत से तैयार हुई थी लोग, और पैसे कुछ कम ही मिले थे। तो यहाँ पे गुरहथी का पूजा वूजा शुरू हो गया था। यहाँ पे जेठ जी इनके बैठ गए थे, और जो भी चढ़ाया जाता है, पहले हमारे यहाँ ये ताक पाठ ही चढ़ाया जाता है। पहले इसे लड़की पहनती है, फिर दूसरा काम होता है। तो यहाँ पे जैसे ये गुरहथी चढ़ना शुरू हुआ था, वैसे ही बहुत तेज बारिश आ गया था, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी यहाँ पे चढ़ा के, और कुछ लोग थे और कुछ लोग चले गए थे। तो यहाँ पे मैं भी चली गई थी नीचे, क्योंकि मेरा बेटा बहुत बदमाश था, वो भीगने लग रहा था बारिश में। इसकी वजह से मैं भी उसको लेकर नीचे चली गई थी। उसके बाद बारी आता है, यहाँ पे दूल्हा आंगन में आ गए हैं, मंडप में। अब यहाँ के दूल्हा का परछावन शुरू हो गया था। तो यहाँ पे बाकी लोग तो कर चुका था, मैं थोड़ा लेट पहुँची थी। और यहाँ पे ये मेरे ननद लोग हैं, ननद लोग के बाद मेरा बारी आएगा। तो वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ अपना जगह देख रही थी, भाई कैसे मैं पहुँचूँ। तो यहाँ पे मैं जा रही थी, क्योंकि भाई अभी मामी तो मैं ही सिर्फ थी, तो मुझे तो जाना बिल्कुल ज़रूरी था। तो यहाँ पे ननद लोग का हो गया था, और बाकी गाँव की जो महिलाएं थी वो कर रही थी। तो ये बड़ी मेरा भाग्य बहुत अच्छा था, जो कि मुझे दूसरा धर्म दामाद परिचने को मिला है। तो मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ परिचने के लिए। तो मैं पूछ रही थी भाई कैसे परिच है, तो ये नाम जो है वो बता रहे थे कि ऐसे ऐसे परिच लीजिए। तो यहाँ पे परिच के लिए रहते मैं वीडियो भाई बोलते हैं ऐसे करिए वैसे करिए। इसके बाद हमने अपने दामाद को परिच लिया था, बहुत अच्छा लगा। परिचने के बाद यहाँ पे शादी का जो भी कार्यक्रम होगा शुरू किया जाएगा, क्योंकि मौसम बहुत खराब था। माड़ों में से पानी गिर रहा था, बीच में से माड़ू चूने लगा था पानी, एकदम बीच सेंटर पे ही जहाँ पंडित जी बैठते हैं। तो उसके बाद इसीलिए जल्दी जल्दी थोड़ा काम किया जा रहा था। तो यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन के पापा और मम्मी बैठ गए थे, मतलब मेरे ननद नंदोई बैठ गए थे। अब लड़की को बुलाया जाएगा कन्यादान के लिए। यहाँ पे ये पहले तो कन्यादान से पहले कुछ पूजन पाठ होता है, जो जिसे पंडित जी करा रहे थे। तो आप लोग ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे लड़की भी आ गई है, और लड़की बहुत प्यारी लग रही थी। मतलब लहंगा खोलने के बाद, लहंगा पे तो सब लोग अच्छे लगते हैं, लेकिन लहंगा खोल के और जो पीला साड़ी पहनी थी, और इतना बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरा ही नज़र मेरे भांजी को लग जाएगा। तो इसीलिए मैंने इन्हें काला टीका लगा के फिर तैयार व्यार करके और मैंने इन्हें भेजा। तो आप लोग माड़ों की में हवा देख सकते हैं कितना तेज था, बहुत तेज था, जिस सबको यहाँ पे ठंडा लगने लगा था। यहाँ पे बहुत मतलब हमारे यहाँ गीत इतना अच्छा से गाया जाता है कि जिसको गीत अगर मन से सुन लो तो आँख से आंसू आ जाता है। मैं तो भाई रो पड़ी थी। तो यहाँ पे कन्यादान का जो रस्म है अब शुरू होगा, और बस मेरा बैटरी यहाँ पे बहुत कम हो गया था, जिसकी वजह से आगे का ब्लॉग मेरा शूट नहीं हो पाया था। और दूसरी बात था कि मेरे बेटे को आ रहा था नींद, और बिना वो मेरे सोता नहीं है, तो इसलिए उसको हम लेके नीचे चले गए थे। तो और भी जो होता है सात फेरा सिंदूरदान, ये सब तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। तो इसलिए मैंने सीधे कन्यादान के बाद सीधे शादी संपन्न होने का ही वीडियो ले पाई हूँ मैं। यहाँ
पे कन्यादान शुरू हो चुका है। मतलब सबके लिए ये मतलब बहुत भावुक समय होता है। मतलब इसे मन से अगर सोच लो तो भाई सोच के ही रोना आ जाता है। मतलब मैं तो ये सीन को देखती हूँ तो मुझे जितनी लड़कियों की शादी में मैं इस सीन को देखती हूँ, मुझे अपना दिन याद आ जाता है और मैं काफ़ी रो पड़ती हूँ। तो यहाँ पे कन्यादान शुरू हो चुका था और यहाँ पे काफ़ी मतलब इमोशनल गीत गाया जा रहा था जो मुझसे बर्दाश्त हो नहीं रहा था और मैं रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। और यहाँ से मैं कन्यादान देख के और बस मैं चली गई थी नीचे सोने के लिए, क्योंकि हवा बहुत तेज़ था और मेरे बेटे को हो जाता तबीयत खराब, इसलिए मैं उसको लेके नीचे चली गई थी। एक ऐसे पूरा रस्मों रिवाज से जो शादी होता है उसका तो कुछ बात ही अलग होता है। तो यहाँ पे शादी संपन्न हो गया है और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत मेरी भांजी लग रही है। मतलब ऐसा लगता है जैसे माँ पार्वती जी का एकदम स्वरूप है, एकदम इतना खूबसूरत लग रही थी लक्ष्मी जी की तरह। और यहाँ पे लड़का को माड़ो आंगन में बिठा के जो भी जिसको तोहफा वगैरह देना होता है यहाँ पे दे रहा था सब कोई। तो मैंने दे दिया था और हमसे बोला गया था कि जाकर थोड़ा सा लड़की को अच्छे से साड़ी वगैरह पहना दीजिए, थोड़ा सा तैयार कर दीजिए। तो मैंने अपनी बांजी को तैयार वैयार कर दिया था और अब शुरू हो रहा था, विदाई का समय था। तो भाई विदाई के समय माँ बेटी दादी मुझे भी तो रोना ही रहा था, लेकिन सौंपा गया था कि भाई विदाई लड़की को गाड़ी पे चढ़ाना है आप ही को। तो भाई मैं थोड़ा सा हिम्मत बांधना था और मैं किसी भी तरह से बेचारी को पकड़ के और लेके गई गाड़ी तक। ये भगवान ने बहुत गलत किया था कि जिसके घर में पला बढ़ा जाए उसी का घर छोड़ के और दूसरे के घर में चला जाए। ये काफ़ी मतलब एक लड़की के लिए इससे बड़ा दुख हो ही नहीं सकता है कि किसी पराये घर में चले जाइए हमेशा हमेशा के लिए अपना घर छोड़ के। तो यहाँ पे मैं इनको लेके जा रही थी गाड़ी पर। आप देख सकते हैं मैंने इन्हें गाड़ी पे बिठा दिया है और बाकी जो गाड़ी का रस्म होता है वो हो रहा था और दूल्हे को अब लाया जाएगा। तो यहाँ पे दूल्हा दुल्हन गाड़ी पे बैठ चुके हैं और जो विदाई होता है गाड़ी पे पानी गिरा के गाड़ी खुलता है तो वो सब कर दिया जा रहा है। तो इस तरह से हमारे यहाँ शादी संपन्न हुआ। और ये जो मतलब शादी का आखिरी काम होता है, समधी मिलन होता है यहाँ पे, जो मतलब हर समधी जो जिसके उम्र का होता है वो पैसे और कपड़े देकर मिलता है। तो ये नटखट दो बच्चे थे जो एक लड़की की तरफ से थे एक लड़का की तरफ से थे, वो मिल रहे थे। तो अब तक आपने वीडियो देख लिया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए।